Good morning, class third. So class, now on every Friday you will have your GK class. अब हर शुक्रवार को आपकी GK की क्लास होगी, ठीक है? तो दिस इज़ योर GK बुक विच यू ऑल हैव टू परचेज. ये आपकी GK की बुक है जो आप सबको ख़रीदनी है. जस्ट हैव अ लुक, ठीक है? दिस इज़ द कंटेंट ऑफ GK बुक. कंटेंट मतलब इंडेक्स. इसमें सारे चैप्टर्स के नाम दिए हैं. तो मैं हर फ्राइडे आपको एक एक चैप्टर कराऊंगी, ठीक है? तो आज सबसे पहला चैप्टर हम लोग करेंगे स्टेइंग सेफ, ठीक? सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, अगर आपके पास GK की बुक नहीं है, ठीक है, तो आपके पास 1 वीक का टाइम है. अगर आप बुक ख़रीद सकते हैं तो बुक ख़रीद लीजिए, ठीक है? वरना मैं आपके साथ इस वीडियो के बाद इमेज शेयर करूँगी इस चैप्टर की, ठीक है? उस इमेज से आप पढ़िएगा और अगर आपको कन्वीनियंट लगे तो आप कहीं रफ़ कॉपी में ये जो सिर्फ एक्सरसाइज हैं, ठीक है, एक्सरसाइज A, एक्सरसाइज B, ठीक है, इसको आप कहीं कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक? So let's start with the chapter. If you have the book, open page number 7. Together we will do this exercise. ठीक है? सबसे पहले चैप्टर का नाम है स्टेइंग सेफ. ठीक? स्टेइंग सेफ का मतलब है सुरक्षित रहना. अब इसमें एक पैराग्राफ दिया है. इस पैराग्राफ को मैं लाइन बाय लाइन रीड करूँगी और हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगी कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा है. ठीक? So a virus is a very small living thing that could enter a person's body. वायरस क्या होता है? वायरस एक बहुत छोटा सा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है. वायरस को हम हिंदी में विषाणु कहते हैं, ठीक है? ये एक बहुत छोटा सा, बहुत टाइनी सा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग मतलब किसी चीज़ में, जिस चीज़ में जान हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक, जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे में लाइफ है ना, हमारे में जान है, हम ब्रीथ करते हैं, हम अपना काम खुद कर सकते हैं. और एनिमल्स हैं, ये सब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है. उसी तरह वायरस भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो ह्यूमन बींग्स की बॉडी में एंटर कर सकता है, ठीक है? ह्यूमन बींग्स कौन? हम सब. मैं, आप, मम्मी पापा, आपके भाई बहन, ठीक? ऑल ऑफ अस नो दैट पीपल गेट सिक आफ्टर दिस हैपन्स. और हम सबको पता है कि जब वायरस हमारी बॉडी के अंदर घुसता है तो हम क्या हो जाते हैं? हम बीमार हो जाते हैं. सिक मतलब बीमार. आफ्टर दिस हैपन्स एंड वी वुड से दैट वायरस हैज़ इन्फेक्टेड देम. और जब ऐसा हो जाता है तब हम कहते हैं कि वायरस ने हमें इन्फेक्ट कर दिया है. इन्फेक्ट मतलब संक्रमित कर दिया है. वायरस ने हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश किया और उसने जब हमको बीमार कर दिया तब हम कहते हैं कि वायरस ने हमको इन्फेक्ट कर दिया, मतलब संक्रमित कर दिया. इट कैन बी पास्ड ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. और वायरस जो है वो एक ह्यूमन बॉडी से दूसरी ह्यूमन बॉडी तक ट्रांसफ़र हो सकता है. जैसे अगर मुझे है, तुम मेरे पास बैठे हो, ठीक है, तो वो तुम्हारे तक भी ट्रांसफ़र हो सकता है. मेरी बॉडी से तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है. सो वी हैव टू कीप आवरसेल्व्स एंड अदर्स सेफ फ्रॉम दी कोरोना वायरस एंड अदर वायरसेस. इसीलिए हमको अपने आप को और दूसरों को भी कोरोना वायरस और अदर वायरसेस से प्रोटेक्टेड रखना है, सेफ़ रखना है, ठीक है? हाउ कैन वी डू दैट? अब हम अपने आप को सेफ़ कैसे रख सकते हैं? तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हमें बताएंगे कि हम अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं, ठीक है? तो हम चलो, ये एक्सरसाइज है A. सारी एक्सरसाइजेज आपको GK की बुक में ही करनी है, ठीक है? कोई इसकी नोटबुक नहीं बनेगी अलग से. तो लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू इन दिस एक्सरसाइज. टिक व्हाट विल हेल्प अस एंड अदर्स स्टे सेफ एंड क्रॉस व्हाट विल नॉट. टॉक अबाउट इट इन क्लास. अब आपको यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, ठीक है? वो सेंटेंसेस
के आगे आपको सही और गलत का निशान लगाना है। अब सही का निशान किसके सामने लगाना है? वो लाइंस जो हमें कोरोना वायरस से सुरक्षित रखती हैं, ठीक है, उनके आगे हमें टिक लगाना है। और वो जो हमें कोरोना वायरस से सुरक्षित नहीं रखती हैं, उनके आगे हमें क्या लगाना है? क्रॉस लगाना है, ठीक। तो पहले हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं। ये बॉक्सेस दिए गए हैं, इसमें ही आपको टिक और क्रॉस लगाना है, ठीक। टच योर माउथ, नोज, आईज एंड फेस विदाउट वॉशिंग योर हैंड्स। तो ये लाइन कह रही है कि क्या हमें अपना माउथ, मुंह मतलब अपना मुंह, ठीक है, अपनी नोज़ मतलब नाक, आईज़ या फेस को बिना हाथ धुले छूना चाहिए? हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, हमेशा हाथ धो के कोई भी चीज़ टच करनी चाहिए। तो हम लोग क्या लगाएंगे? यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। सेकंड, वॉश योर हैंड्स एज सून एज यू एंटर योर ओन और समवन एल्सेज हाउस। आप किसी के घर में घुसने से पहले या अपने घर में आने से पहले हमेशा हाथ धोते हैं ना, ठीक है। तो ये सेंटेंस सही है। किसी के घर जाने के बाद या अपने घर में आने के बाद हमें हमेशा सबसे पहले क्या करना चाहिए? हाथ धोना चाहिए। जैसे आप कभी भी मार्केट गए, बहुत ज़रूरी काम पड़ने पे आप मार्केट गए, तो घर आने के बाद सबसे पहले क्या काम करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? तुरंत सीधे वॉशरूम जाते हैं, हैंड वॉश करते हैं, अपने फीट वॉश करते हैं, और जो भी क्लोथ्स होते हैं उनको धोने में डाल के तब अपने रूम में आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे टिक लगाएंगे, ठीक। थर्ड, गो आउट एज ऑफन एज पॉसिबल। क्या हमें बार बार बाहर जाना चाहिए इस सिचुएशन में? आप देख रहे हैं ना, हर जगह वायरस फैला हुआ है, कोरोना वायरस फैला हुआ है जो हमें बीमार कर सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा रखा है, सेमी लॉकडाउन। स्कूल्स बंद हैं और कॉलेजेस बंद हैं। वो क्यों बंद हैं? बिकॉज ऑफ दिस वायरस दे आर क्लोज्ड। सो वी शुडंट गो आउटसाइड, ठीक है, अननेसेसरली। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि हमें बार बार बाहर नहीं जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। सॉरी, इसमें लिखा हुआ है कि हमें बार बार बाहर जाना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो हम यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, हमें बार बार बाहर नहीं जाना चाहिए। गो आउट ओनली व्हेन यू रियली नीड टू गो। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि तुम्हें तभी बाहर जाना चाहिए जब बहुत ज़रूरी हो। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। टच फर्नीचर, डोर हैंडल्स एंड सर्फेसिस ऑफ थिंग्स एज सून एज पॉसिबल। फर्नीचर क्या होता है? कुर्सी, मेज़, है ना, सोफ़ा, ये। और डोर हैंडल्स क्या होता है? दरवाजे पे आप देखते हो ना, कुंडा लगा होता है वो। और सरफेस क्या होता है? किसी चीज़ का फेस। जैसे ये बुक है, ठीक है, सपोज दिस इज़ अ बुक। बुक का सरफेस ये है ना, ये ऊपरी तला। और जैसे ये टेबल है तो इसकी बात हो रही है, ठीक है, इस टेबल के फेस की बात हो रही है, सरफेस की बात हो रही है। तो हमें ये जो है ये नहीं छूना चाहिए बार बार, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट कह रहा है ये गलत चीज़ कह रहा है। ये कह रहा है कि हमें बार बार ये छूना चाहिए, नहीं छूना चाहिए। सो विल पुट अ क्रॉस। वेयर अ मास्क कवरिंग योर नोज एंड माउथ प्रॉपरली। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि हमें अब मास्क से अपनी नोज़ और माउथ को प्रॉपरली ढकना चाहिए। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए क्लास? येस, वी शुड डू, है ना। तो हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। अवॉइड गोइंग टू प्लेसेस दैट आर वेरी क्राउडेड। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि हमें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ हो। क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़। तो हम यहाँ पे टिक लगा देंगे क्योंकि ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। कीप अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 6 feet फ्रॉम अदर पीपल व्हेन यू आर आउट ऑफ योर होम। आप जब अपने घर से बाहर हों तो दूसरों से 6 फीट की दूरी बना कर रखनी चाहिए, है ना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आजकल बहुत सुन रहे होगे सोशल डिस्टेंसिंग, तो ये उसी चीज़ की बात कर रहा है, ठीक। समझ में आ गई ये एक्सरसाइज? ये एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है। अगर बुक नहीं है आपके पास तो आपको जो मैंने इमेज भेजी है, ठीक है, उसको आप बिल्कुल अपने पास सुरक्षित रखिए। अगर आप चाहते हैं तो उसको कहीं नोटबुक, रफ नोटबुक में भी लिख सकते हैं, ठीक है। Exercise B. This also you have to do in book.
अब देखते हैं एक्सरसाइज बी में क्या करना है. द करेक्ट वे टू वॉश आर हैंड. हाथ धोने का सही तरीका. नंबर दी स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम 1 to 5. अब हमें यहाँ पे हाथ धोने का तरीका दिया हुआ है, लेकिन जो ये स्टेप्स हैं, ये तरीके हैं, ये सही सीक्वेंस में नहीं लगे हैं, सही ऑर्डर में नहीं लगे हैं. ठीक है, लाइन वाइज नहीं है. तो हमें क्या करना है, हमें इनको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है. तो हमें जब हम हाथ धोते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, अपने हैंड्स को वेट करते हैं. ये फर्स्ट स्टेप हो गया. फिर हैंड पाम में सोप लगाते हैं. ठीक, फिर उसके बाद सोप को अच्छे से स्क्रब करते हैं, मतलब हाथ में मलते हैं अच्छे से. उसके बाद क्या करते हैं, फिर टैप ऑन करते हैं, उसके नीचे अपना हाथ धोते हैं. अगर टैप पे सोप लगा है तो उसको भी धो देते हैं, फिर टैप बंद कर देते हैं. उसके बाद आखिरी स्टेप क्या होता है, अपने हाथ को हम सुखाते हैं. तो हम किस में पोंछते हैं अपने हाथ को सुखाने के लिए, हम टाल में पोंछते हैं या हम तौलिए में पोंछते हैं ना. तो यही सब स्टेप्स दिए हैं, लेकिन ये सही ऑर्डर में नहीं है, तो हमें इन्हें सही ऑर्डर में लगाना है. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज पुट सम सोप ऑन योर पाम. नहीं, सबसे पहले ये नहीं करते हम लोग. सबसे पहले हम लोग अपने हाथ को गीला करते हैं. तो देखते हैं वो किस पॉइंट में लिखा हुआ है. टर्न द सोप ऑन, वेट योर हैंड्स अंडर रनिंग वाटर फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, देन टर्न ऑफ द टैप. हाँ, तो ये चीज़ करते हैं, तो हमने यहाँ पे नंबर 1 लिख दिया. ठीक, अपने हाथों को वेट करते हैं. फिर हम लोग अपने हाथ में अपनी हथेली, पाम मतलब ये चीज़ जो होती है ना, इसमें हम लोग सोप लगाते हैं. तो हमने यहाँ पे नंबर 2 लिख दिया. फिर क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग अपने हैंड्स को स्क्रब करते हैं, अपने हाथ को मलते हैं. तो थर्ड पॉइंट कह रहा है ड्राई योर हैंड्स ऑन अ क्लीन ड्राई टाल. नहीं, ये गलत चीज़ है. हम लोग स्क्रब करते हैं ना, तो फिर ये पॉइंट वो है, थर्ड पॉइंट है स्क्रब योर हैंड्स प्रॉपर्ली फॉर अबाउट 20 सेकेंड्स. तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया. ठीक, उसके बाद फिर ड्राई हैंड्स नहीं, फिर जब हम लोग अपने हाथों को मल लेते हैं, साबुन को मल लेते हैं हाथों में अच्छे से, उसके बाद हम लोग हाथों को क्या करते हैं, धोते हैं. तब हम लोग टैप ऑन करते हैं. फिर से टर्न द टैप ऑन अगेन, रिंस योर हैंड अंडर रनिंग वाटर. फिर अपने हाथों को धोते हैं. वॉश द टैप इफ़ देर इज़ एनी सोप ऑन इट. फिर हम लोग अगर टैप पे थोड़ा सा साबुन लगा रह जाए तो हम लोग उसको धोते हैं. ठीक है, देन टर्न द टैप ऑफ. फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टैप को बंद कर देते हैं. तो ये 4th पॉइंट हो गया. ठीक, अब इसके बाद ये सारा हाथ धोने का प्रोसेस हो गया. अब हम लोग को अपना हाथ सुखाना भी तो होता है ना, तो ये चीज़ 3rd पॉइंट कह रहा है, ड्राई योर हैंड ऑन अ क्लीन ड्राई टाल. तो ये 5th पॉइंट हो गया. इसी तरह प्रॉपर सीक्वेंस क्या है, 2 1 5 3 4. ठीक है, ये 1 है स्टूडेंट, 1, दिस इज़ 1. ठीक, this exercise also you have to do in book. If you don't have the book, you can just keep the image with yourself or you can copy it in your rough copy. इसकी कोई नोटबुक बनानी नहीं है. अब आते हैं सी एक्सरसाइज पे. इस एक्सरसाइज को सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है कि मैं क्या बोल रही हूँ. इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं लिखना है, जस्ट यू हैव टू लिसन वट एवर आई एम सेइंग. ठीक, लुक क्लोजली एट दीज पिक्चर्स, व्हाट इज़ हैपनिंग एंड वाई, टॉक अबाउट इट इन क्लास. अब आपको ये पिक्चर्स, दोनों पिक्चर्स को बिल्कुल ध्यान से देखना है. ठीक है, और बताना है कि इन पिक्चर्स में क्या हो रहा है. ठीक, तो सबसे पहले हम एक एक करके दोनों पिक्चर्स को ऑब्जर्व करेंगे. फर्स्ट पिक्चर को हम ऑब्जर्व ये करते हैं कि एक गर्ल है. ठीक है, ये तुम लोग की तरह ही छोटी सी लड़की है. शी इज़ ऑफ योर एज ओनली. शी इज़ सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट. कहाँ बैठी है, एक रेस्टोरेंट में बैठी है ना, जहाँ पे हम लोग खाना पीना खाने जाते हैं. जब आपकी बर्थडे होती है या आपके घर में गेस्ट आए होते हैं तो हम लोग होटल जाते हैं खाना खाने, तो ये वैसे ही गई है. ठीक, लेकिन अब आप क्या देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं कि ये गर्ल जो है, इसके सामने एक ग्लास कवर लगा हुआ है. ध्यान से बिल्कुल देखो, फोकस करके देखो, यहाँ पे एक ग्लास लगा हुआ है. ये क्यों लगा हुआ है, जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है तब से ये गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है कि किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाएंगे तो 2 कस्टमर्स के बीच में ग्लास कवर लगे होंगे. ठीक है, जैसे एक कस्टमर ये बैठा है, इसके सामने एक ग्लास कवर होगा. इधर एक कस्टमर बैठा है तो उसके सामने ग्लास कवर होगा. इसी तरह यहाँ जो 2 लोग बैठे हैं, इनके बीच में भी ग्लास कवर है. ठीक है, एक इसकी तरफ है और एक इसकी तरफ है. ये क्यों है, ये इसलिए है कि वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुँचे ना, है ना.
इतना ज़्यादा वायरस क्यों हम लोग कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वायरस हमको बहुत बुरी तरीके से बीमार कर सकता है, ठीक। तो ये इमेज इतना ही कह रही है बस आपसे। अब सेकंड इमेज में क्या है? सेकंड इमेज में आप देख रहे हैं एक ट्रेन का कंपार्टमेंट है, ठीक है। रेलगाड़ी जानते हो ना, रेलगाड़ी का एक डब्बा है, ठीक। वहाँ पर कौन बैठे हैं? यात्री हैं, ठीक है। यात्रियों को हम इंग्लिश में पैसेंजर्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ यात्री बैठे हुए हैं, ये ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में एक एक सीट छूटी हुई है और उन सीट्स पे क्रॉस बना हुआ है, ठीक। ये क्रॉस दिख रहा है ना रेड कलर का, तो ये क्यों है? ये क्या कहता है क्रॉस? ये कहता है कि आपको इस सीट पे नहीं बैठना है, आपको इस सीट को छोड़ के अगली सीट पे बैठना है, ठीक। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द वायरस, कि वायरस एक दूसरे तक ट्रांसफ़र ना हो, ठीक। ये सोशल डिस्टेंसिंग भी ये लोग मेंटेन कर रहे हैं इस तरीके से। देखो सबने मास्क पहना हुआ है ना, अभी हम लोग कैसे बाहर निकलते हैं? मास्क पहन के निकलते हैं, राइट। तो ये लोग भी यही चीज़ कर रहे हैं, ठीक। आपको समझ में आया? इसका कुछ नहीं करना, बस आपको जो भी मैंने बोला है उसको ध्यान से सुनना है, फाइन। अब ओवरऑल अगर हम इस पिक्चर की बात करें, इन दोनों पिक्चर्स की, तो इन दोनों पिक्चर्स में बस एक ही चीज़ दिखाई जा रही है कि कोविड के जो प्रिकॉशंस हैं वो अच्छे से फॉलो किए जा रहे हैं। यहाँ पे ग्लास कवर लगा है ताकि ट्रांसमिशन ना हो वायरस का, और यहाँ पे लोग प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर प्रिकॉशंस ले रहे हैं, फाइन। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। बुक अगर नहीं है आपके पास तो कोई चिंता की बात नहीं है। इस वीडियो के बाद मैं आपको एक इमेज दे रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आपसे, उस इमेज से आप पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं हो, फिर से मैं बोल रही हूँ, तो कोई परेशान मत होना, कोई कन्फ्यूजन मत करना। ये इमेज को बिल्कुल सेफली अपने पास रखना, या तो अगर आप चाहो तो इस इमेज को कहीं कॉपी भी करके रख सकते हो, ठीक। थैंक यू क्लास, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।